फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, आज हमारा ऑफ कोर्स एवरी फ्राइडे हम ऑफ कोर्स लॉ पे, आपके ह्यूमन राइट्स पर बात करते हैं और आपको अवेयरनेस हम देने की कोशिश करते हैं। और आज जो टॉपिक है वो जब वालिदैन आपस में जब उनकी डाइवोर्स हो जाती है या कोई भी इख्तलाफ राय हो जाता है जिससे वो सेपरेट रहना शुरू कर देती है, खुला ले लेती है लड़की, उसके बाद बच्चों की प्रॉपर्टी या बच्चों का कोई भी राइट जो उसके वालिद पर बनता है या वालदा रखना चाहती है या वालिद शादी कर रहा है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज बच्चों के राइट्स वालिदैन के ऊपर। तो हम अपनी यहाँ पर अपने जो गेस्ट हैं वो जो तशरीफ़ रखते हैं उनसे मिलवाते हैं। तो हमारे साथ एडवोकेट ज़ैनब बलोच यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ज़ैनब? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ैनब, आज बच्चों का हम स्पेशल डिस्कस करेंगे। ख़वातीन की डाइवोर्स की तो बात हम कर चुके हैं। अगर जब तलाक हो जाती है और अगर बच्चे आपके यानी कि एज फैक्टर में बच्चों का वालिद अदा करता है, अगर वो तलाक देने के बाद, या जैसे बहुत छोटे बच्चे नौबुलूदा बच्चे होते हैं या बच्चे 5 साल के हैं, 4 साल के हैं, 2 हैं या 3 हैं, तो वो सबका राइट है कि वो वालिद ही पे करे उनको। ये ज़रा सा इस पर रोशनी डालिए, शुरू से बताइएगा कि क्या सिचुएशन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी पहले आपका और इस प्रोग्राम का कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की जा रही है और इसी की अवेयरनेस देनी चाहिए हमें, क्योंकि जितने भी हमारे लोग हैं उनको ये पता नहीं होता कि वालिद के ऊपर क्या ज़िम्मेदारी है बच्चों की या वालिदा की क्या ज़िम्मेदारी है। पहले तो मैं ये क्लियर कर लूँ कि बच्चों, देखिए 2 चीज़ें हैं कानून में। जब गार्जियन वार्ड को हम देखते हैं और मेंटेनेंस के सूट को देखते हैं तो उसमें हिजानत और किफ़ालत। ओके। हिजानत मतलब गोद, माँ की, यह अरबी का लफ्ज़ है। तो हिजानत का इख्तियार हमेशा कानून में माँ के पास है क्योंकि माँ ही परवरिश करेगी। और किफ़ालत मतलब कफ़ील, जो कि आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेगा, खाना पीना कपड़ा घर, ये तमाम चीज़ें, ये बाप की जिम्मेदारी है। इसमें एज फैक्टर ये लिखा गया है कि अभी जो लॉ में है कि बेटी शादी तक बाप मेंटेनेंस पे करेगा चाहे वो माँ के साथ ही रह रही है। वो कस्टडी में माँ की, अगर सेपरेशन हो जाती है तो कस्टडी माँ के पास ही रहेगी और बाप उसकी शादी तक मेंटेनेंस उसका पे करने का पाबंद रहेगा। ठीक है। और बेटा जो 18 साल तक जब बालिग हो जाएगा तो उसके बाद नहीं पे करेगा। 18 साल तक बेटे की मेंटेनेंस बाप पे करेगा पूरी। ओके। चाहे वो माँ के पास ही क्यों ना हो। ये चीजें हमारे लोगों को यहाँ पे बात पता नहीं होती। बेटी का जो है वो कितने साल, शादी तक, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उसमें कोई एज नहीं है कि इतने साल उसकी जो शादी फिक्स अगर गवर्नमेंट करेगी तो वो नहीं अदालत करेगी। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग आई हुई है और इसके मुताबिक ही होगा कि कम से कम 7,500 से कम तो होगा ही नहीं, उससे ज्यादा। अब जाहिर है बाप की उस पर देखा जाता है, कोई बिजनेसमैन है, जाहिर है उसकी इनकम अगर 10 लाख है तो वो जाहिर है 7.5 तो नहीं पे करेगा। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो वो इस हिसाब से देगा। अगर कोई रिक्शा ड्राइवर है, शॉपकीपर है, इस तरह का है तो वो फिर उसकी कम से कम 7,500 से कम नहीं होगी, कम से कम 7,500। अब ज्यादा से ज्यादा अदालत कितना कर दी, क्योंकि यहाँ पे लोगों का माइंड ये बन गया है ना कि हम 3,000 रुपए दे के महीने के जान छुड़ा लेंगे। आजकल ये औलाद के लिए ये सोच है। मतलब आप किसको दे रहे हैं? बीवी से सेपरेशन हो जाती है, बाज़ दफ़ा मैंने मर्दों को देखा, कहते हैं हम 3,000 रुपये दे देंगे, इसमें क्या है, वो करती रहे। ये सोच नहीं है कि वो आजकल की महंगाई का आप दौर देखें, आज तो 3,000 तो किसी स्कूल की भी फीस नहीं होगी बमुश्किल। आजकल जो ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से 2,000 से ऊपर की ही बात करते हैं। अगर आप घरों में भी ट्यूशन पढ़ाएं और मदरसों में भी भेजें तो वहाँ भी 1,000 से ऊपर की ही बात होती है, कोई छोटे इलाकों के अंदर भी हो। तो मैं नहीं समझती कि 3,000 रुपये कोई मेंटेनेंस होगी कि आप बच्चे को देंगे। बच्चा तो रोज 100 रुपए की चीज ही खा ले तो 3,000 रुपये तो इसी में ही चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो फिर आप बाकी सोचें कि उसका कपड़ा पहनना, दवाइयाँ, मेंटेनेंस, घर, ये तमाम चीजें माँ कैसे पूरी करेगी। तो इसीलिए कोर्ट ने ये चीजें देखते हुए अच्छा उसमें इंक्रीज भी होता है, ये नहीं कि हमेशा के लिए 7,500 कर दिया, हमेशा के लिए 10,000 कर दिया। ठीक है, सालाना उसमें 10% इंक्रीज भी होता है। महंगाई बढ़ गई। बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल कि अगर 10,000 का मेंटेनेंस किया है तो हर साल 10,000 में उस 10,000 से 10% उसमें इंक्रीज होते 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 जब तक कि वो पे करेगा वो तमाम का तमाम उसे मिलता रहेगा। और इसमें ये नहीं है कि अगर माँ कमाती है तो बाप नहीं देगा। माँ अगर कहीं पे जॉब कर रही है, उसकी इनकम अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाप बिल्कुल जो है वो बरी हो गया है, अब उसको मेंटेनेंस नहीं देना है, उसको फिर भी देना है।
ये कानून नहीं है। ये अगर देखने वाले, मैं उनसे भी ये कहूँगी कि कभी भी ऐसा नहीं है कि उनसे कस्टडी शायद छीन जाती है। बाज़ ख़वातीन हमारी ये सोचती हैं कि हम अगर मेंटेनेंस क्लेम करेंगे तो हमसे बच्चे छीन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मेंटेनेंस राइट है बाप का देने का, उसमें बच्चे नहीं छीने जाते और हिजानत माँ के पास ही रहती है। अच्छा, अब बाज़ कंडीशन में ऐसा है कि हमारा, क्योंकि मोहम्मदन लॉ, शरिया लॉ इस चीज़ पे थोड़ा वो करता है कि 2 कंडीशन में माँ के पास कस्टडी नहीं रह सकती। एक तो वो अगर नफ्सियाती है, बच्चे की जान को खतरा है, मकसद कि अगर पागलपन के दौरे या कोई ऐसी चीज़ है या मार दे अचानक से, ऐसी कंडीशन में माँ को नहीं दिए जाते। दूसरी, अब अल्फाज तो ऐसे थे, प्रोस्टिट्यूट है, मतलब कि अगर वो ऐसे किसी चीज़ में किरदार वाइज वो चीज़ किरदार उसका अच्छा नहीं है, इस हिसाब से वो नहीं, उसको भी आपको साबित करना पड़ेगा। ये नहीं कि एलिगेशन लगा के आपने बोल दिया कि ऐसा है, अल्लाह माफ करे, तो उसको पूरी तरह से आपको साबित करना है। इसके अलावा अगर माँ गरीब है, उसका घर झोपड़ी है, इस कंडीशन में कभी भी माँ से कस्टडी नहीं ली जाएगी, क्योंकि घर, खाना पीना, कपड़े ये प्रोवाइड करने का इख्तियार सिर्फ बाप को है, माँ को नहीं है। अगर माँ गरीब है तो ये नहीं कहा जाएगा कि माँ गरीब है और बच्चों की कस्टडी उसको ना दी जाए। गुर्बत नहीं देखी जाती, क्योंकि मेंटेन करना बाप की जिम्मेदारी है, माँ की नहीं है। माँ की सिर्फ परवरिश करने की जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि आजकल का हमारा माशरा ऐसा बन गया है कि वो कहते हैं अगर बच्चे माँ को दे दिए तो कमाए भी वो, दे भी वो, और फिर उसको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि हम बच्चे छीन लेंगे, हम जो है कस्टडी ले लेंगे। तो कुछ हमारी खवातीन इस डर के मारे जो है वो मेंटेनेंस क्लेम ही नहीं करती। सही, हालांकि उनको ये पता होना चाहिए कि कस्टडी उनसे कहीं नहीं जाएगी। हाँ, कस्टडी इस कंडीशन में जा सकती है, बाज़ दफ़ा ऐसे हालात, 2 कंडीशन मैंने बता दी। तीसरा ये कि अगर माँ सेकंड मैरिज करती है, ठीक है, अगर बेटी की कस्टडी उसके पास है, बच्ची है, फिर तो आपको पता है कि सौतेला बाप फिर वो बाप नहीं बन सकता। तो इन चीज़ों में फिर वो टर्म्स और कंडीशंस को देखा जाएगा कि मतलब कितने करीबी रिश्तेदार से शादी हुई है, क्या हुआ है। फिर इस सूरत में अदालत फिर देखेगी कि क्या बच्ची वहाँ पे सेफ है या नहीं है। एज भी काउंट करेगी? एज भी बिल्कुल, एज भी अगर जैसे 4-3 साल की बच्ची अगर माँ शादी करी तो फिर तो बाप की तरफ नहीं दे, नहीं 3 साल की। आप देखिए अभी, अच्छा, न्यू बॉर्न बेबी का ये होता है कि न्यू बॉर्न से लेकर 2 साल तक की बच्ची तो किसी कंडीशन में बाप को नहीं दिया, क्योंकि वो फीडिंग बेबी होती है, सकलिंग बेबी होती है, तो 2 से 3 साल बच्ची, हाँ, वो तो डेफिनेटली माँ के पास है। उस माँ को तो सजा भी नहीं हो सकती, अगर फांसी भी दे दी गई है तो अगर बच्ची जो है वो 2 साल जब तक, हाँ, जब तक के दूध पी रही है उस वक्त उसकी फांसी को भी मुलतवी किया जाता है कि वो बच्ची की जो है वो पूरी तरह से उसको फीड करा। अगर प्रेगनेंसी में है या जेल में, बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है, वाक़यात हो जाते हैं कि एक खुद हमने केस देखा है कि एक औरत जो है प्रेगनेंसी में चली गई थी जेल, और डिलीवरी भी जेल में हुई, और फिर उसकी सज़ा को जो है बच्ची को उसके साथ रखा गया, क्योंकि जब तक कि वो फीड करवाई थी। जब फीड का टाइम ख़त्म हुआ फिर उसको जो है वो उसके बाप के हवाले किया गया या ख़ानदान के दूसरे लोगों के, क्योंकि उस टाइम तक उसको वो पनिश भी नहीं दे सकते कि जब तक कि माँ उसको फीड करवा रही है, क्योंकि ये तो राइट है ना, राइट को तो आप नहीं छीन सकते। अब यहाँ इंसान की जिंदगी की कितनी बड़ी कीमत है देखा जाए तो, लेकिन कुछ लोग एक मोबाइल के लिए 10,000 के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं, और जिनको अहमियत मालूम होती है तो वो फांसी को भी थोड़े वक्त रोक देते हैं। ये देखिए, ये अखलाकियात और एक हमारा ईमान और हमारा दीन और हमारा लॉ क्या कहता है जबरदस्त। मैं ये कह रही हूँ ना कि हमारे कानून के बारे में बाज़ लोगों को नहीं पता, हमें उनको बताना चाहिए कि आप अगर कोर्ट्स को देखते हैं, मैं कहती हूँ कि फैमिली कोर्ट खवातीन के लिए इतनी प्रोटेक्शन उनको दे रही है कि अगर ख़वातीन जाके वहाँ पे अपने राइट्स की बात करती हैं, बच्चों की बात करती हैं, अगर कस्टडी की बात करती हैं, हर लिहाज से उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये नहीं कि ख़वातीन की नहीं सुनी जा रही या उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, पूरी तरह से बच्चे की कस्टडी माँ को। अब माँ भी ऐसी हो जो कि देखिए, कोर्ट जो है सुपीरियर गार्जियन बन जाती है। जब माँ बाप की लड़ाई होती है, हम क्या कहते हैं कि नेचुरल गार्जियन माँ भी है और बाप भी है, इनके अलावा कोई भी नेचुरल गार्जियन नहीं है, क्योंकि नेचुरल गार्जियन या माँ होगी या बाप होगी, ऐसा नहीं है, दोनों ही हैं, इनसे ज्यादा कोई हो नहीं सकता। अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो फिर बच्चे की अगर कस्टडी का मामला आता है तो फिर कोर्ट इज अ सुपीरियर गार्जियन ऑफ द माइनर। सही, कोर्ट जो है वो सुपीरियर गार्जियन कहलाएगी। अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि बच्चा किसके पास रहेगा, माँ के पास रहेगा या बाप के, और उसकी निगरानी में किसकी रहेगा, कोर्ट की रहेगा। सही। अगर माँ के पास है, माँ कोई ऐसा एक्ट करती है जिसकी वजह से बच्चे को लॉस हो जाता है, तो फिर कोर्ट देखेगी कि भाई अब बच्चा इसके पास सेफ साइड नहीं है बाप के। अगर बाप के पास होते हैं तो बाप से कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जिसकी वजह से कोर्ट देखती है तो वो माँ के पास। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों में से छीन लेगी। और मुलाकात का भी ये होता है कि अगर माँ के पास है तो बाप से बाकायदा उसकी मुलाकात होती है,
वहाँ पे कोर्ट में मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग में वो बाप आके मिल सकता है, देख सकता है अपने बच्चे को। ये नहीं है कि उसको पूरी तरह से माँ को दे दिया तो बाप से बिल्कुल राब्ता ही खत्म कर दिया। हाँ नहीं, देख जब वो देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह हमारे साथ एडवोकेट ज़ैनब लोग तशरीफ़ रखती है, और ये सेगमेंट है हमारे बच्चों की जो माँ बाप की अगर डाइवोर्स हो जाती है तो बच्चों के राइट्स क्या हैं और बीवी के क्या हुकूक हैं और वालिद के क्या है। ठीक है, कोई भी मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है और किसी भी वजह से मिसअप हो रहा है और वो ज़िंदगी आगे नहीं चल पा रही है, जब कहते हैं ना ज़िंदगी घर के अंदर जहन्नम बन जाए और बात बात पे मर्द अपनी बीवी को मारे या औरत उस पर इल्ज़ाम लगवाए कि तुम कहीं और चक्कर में हो या कुछ भी, या बच्चों के राइट्स नहीं दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो एक आवाज़ बुलंद करेगी। अगर आपके दरमियान भी कुछ भी आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे वाक़यात होते हैं और आपको नॉलेज नहीं है और आप नॉलेज लेना चाहते हैं, देखा जाए तो मैं अदालतें भरी पड़ी हैं और वहाँ इतने इतने ऐसे वाक़यात, दिल खराश वाक़यात, चीखो पुकार, बच्चों की छीनम छानी और मतलब देखे कि बंदे का दिल दुखी हो जाता है। लेकिन कहाँ पर मिसअप होती है, एक बर्दाश्त नहीं होती और एक फिर मैं कहती हूँ राइट्स को भी जो है ना तजलील की जाती है राइट्स की। अगर एक औरत आपके साथ सेक्रीफाइस कर रही है, आपके साथ कुर्बानी दे रही है अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की, बच्चों के साथ एक हर तरह का किरदार आपके घर में निभा रही है, एक दोबन का, एक टीचर का, एक नौकर का, एक मतलब हर तरह मेड बन के आपके वक्त गुजारी है, लेकिन आप उसकी वैल्यूज़ ये समझ रहे हैं कि ये अपना हक कोई मांगे या बोले कि जी मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस या आप मेरे साथ ऐसा करते हो, तो उसके ऊपर उसका और मज़ीद बदमाशी दिखाना, घर का माहौल ख़राब करना। मैंने कितना भी पढ़ा है, बड़े बड़े औलिया दिन की किताब में भी लिखा है, बड़े बड़े पैगम्बरान दीन कि औरत कम अक्ल है या औरत की इतनी अक्ल नहीं है, लेकिन मर्द ही घर चलाता है। देखा जाए, हम कहते हैं औरत घर देंगी, मैं कहती हूँ जीत उस मर्द में है जो उस घर को हैंडल करना जानता हो। लेकिन हम इसको अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए। जो औरत बहुत बड़े बड़े दौलत से नहीं, बल्कि आपने बहुत सारी औरतों को देखा होगा, एक फूल के गजरे से खुश होने वाली औरत हो तो उसको हैंडल कैसे नहीं किया जा सकता। लेकिन आप लोग अपना ईगो और दुनिया क्या कहेगी और मेरी तजलील हो रही है, आप उसको बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हो, प्यार मोहब्बत से कर सकते हो, लेकिन आप मुकाबले में खड़े हो जाते हो, बहनों की बातों में आ जाते हो, अपनी माँ की भी बातों में आ जाते हो और चची मामी फूफी की बातों में आ जाते हो, और फिर दिमाग में ये होता है कि मेरी सास ने भड़का के भेज दिया, मेरी नंदों ने भड़का के भेज दिया, मेरा घर ये लोग तबाह करे। आपका घर कोई तबाह नहीं कर सकता, या आपकी औरत तबाह करेगी या आप तबाह करोगे, बिल्कुल। और आपकी तबाही के जो ज़र्रात हैं वो आपकी औलाद उठाएगी। आप यहाँ तक देख रहे हो, मैं अपनी ज़िंदगी से मैं निकालें और देखें कि आपके बच्चों को आपका किए की क्या सज़ा मिलेगी। बिल्कुल, बाखुदा मैं सच कह रही हूँ। मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैं यकीन करें, मैं जब लोगों को देखती हूँ कि उसका रिजल्ट, लॉयर तो आपका, आप जो कहोगे आपको पहले, अच्छा मैंने भी एक और चीज़ देखी है ना बड़ी अच्छी आप लोगों में, कि अगर जब इस तरह के वाक़यात आपके सामने आते हैं, पहले आप औरत को समझाते हो, बिल्कुल, कि पहले उसकी पूरी डिटेल सुनते हो। आप कभी नहीं कहते हाँ लो भाई फैसले लो जाओ, नहीं कि भाई मेरी फीस भी मुझे नहीं। मैंने देखा है आप लोगों में, एक पहले अगर किसी भी, ये 2-3 मैंने लोगों को रेकमेंड किया, तो मैंने कहा यार इसको अपने शौहर जो ये इसका शौहर जैसे अपनी बहनों की बातों में आता है और अपनी बीवी को वो नहीं करता, बाकी सब एक उसको माँ बाप से नहीं मिलने देता, बहन भाइयों से, और कहता बस मेरे बहन भाई और वो, तो उसको पाबंद किया हुआ है। तो वो कहती है यार ये तो गलत है ना, मेरी भी जिंदगी, मेरे बहन भाई तो अपने बहन भाइयों में रखता है, मुझे नहीं करता। तो वो उसको मतलब एक वक्त हो गया, 8-10 साल हो गए, तो वो अपनी, मैंने लॉयर के पास भेजा, तो उसने कहा एक वक्त होगा चेंज हो जाएगा, क्यों टेंशन है, तुम्हारा तो ख्याल रखता है ना, तुम्हें हर जरूरत जिंदगी देता है, मुझे पता है, लेकिन ये मामला अल्लाह भी तो देख रहा है। बिल्कुल, तुम्हें एक अच्छा, तुम माशाल्लाह रह रही हो, रिहाइश अच्छी है तुम्हारा, बस थोड़ा सा है तो हैंडल कर लो, बिल्कुल, एज कम्पेयर टू कि तुम नाराज हो के अपनी माँ के घर चली जाओ। देखा जाए तो बिल्कुल औरत सेक्रीफाइस करना करती है, यकीन करे। मैं क्या बताऊं कि मेरे अपने करीबी, मेरे पास क्योंकि ऐसे मैटर आते हैं, मैं तो चाहती हूँ कुछ वाकयात भी डिस्कस करें। तो वो मेरे अपने इलाके की थी, वो लेडी बेचारी, वो घर पे रहती, हालांकि 5 कमरों का फ्लैट था हस्बैंड का, वो खुद कंप्यूटर पे डिजाइनिंग ग्राफिक्स वगैरह करती भी थी। अब जो उसके हस्बैंड की वालिदा थी वो थोड़ी सी पैरालाइज थी, मतलब इस तरह से, अब वो उसकी भी देखभाल करे, फिर छोटा बच्चा भी था, फिर शौहर हर वक्त आके उसको मारपीट करे, गाली गलोच करे, ये करे वो करे। तो एक दिन वो आई, काफ़ी हद तक बिगड़ के, उनकी वालिदा मेरे पास आई लड़की की,
कह रही है कि इस तरह केस करना है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा क्यों केस करना है, इतनी अच्छी बच्ची है और आप अकेली रहती हो, वालिद भी नहीं है, बच्चा छोटा है। कह रही है नहीं वो मारपीट करता, अपने वालदा के सारे काम भी करे, बाहर के भी काम, मतलब ये जो ग्राफिक्स का है वो भी करे, बच्चे को भी देखे, और घर 5 कमरों का घर है उसको। अब सोचें कि एक 5 कमरों का फ्लैट इतना बड़ा होता है कि उसको पूरा मेंटेन करना, तमाम चीज़ें। तो मैंने खैर केस तो मैंने फाइल किया, लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि इनमें सलाह हो जाए किस तरह, क्योंकि बच्चा छोटा था। तो इनके हस्बैंड अचानक से उनको कहीं से पता चला, वो डायरेक्ट खुद मेरे पास आए वहीं पे, तो मिले कि आप जैसा बोलेंगी वैसा होगा। मैंने कहा मैं जैसा बोलूंगी नहीं, जैसा वो वाइफ आपकी बोलेगी, आप दोनों बैठ के इस मामले की बात करें। कह रहे वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, दरवाजा नहीं खोल रहे, बात नहीं कर रहे, कुछ अच्छा, नहीं ये कर भी रहे। एक अच्छा है कि आप लोग पहले मियाँ बीवी को फैसले से मिलवाते हैं, हाँ, ताकि क्योंकि कोर्ट भी हमें ये कहती है ना कि दूर का बता देते भाई, नुकसानात के नजर नहीं आ रहे आप लोगों को। तो मुझे कोर्ट की तरफ से भी उन्होंने कहा कि मैडम अगर हो सकता है तो देख लें, क्योंकि बच्चों को कोर्ट देखती है। असल में बच्चे नहीं होते ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि चलें भाई वो अपनी जिंदगी, कुछ लोग इतने ये में खसीस होते हैं। आज से 20-25 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात बता रही हूँ, कि इतने खसीस लोग होते हैं कि जो ससुराल वाले ना मियाँ बीवी को मिलने नहीं देते। मिलना नहीं, ताकि वो मिल लेंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे और कोई ऐसी वो आपस में फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यानी कि आप ये नहीं सोचे आज आपको अल्लाह के आगे जवाब देना होगा, अगर आप अब दुनिया से चले गए ना, अब आपको जवाब देना होगा कि क्या आपने इस बर्बादी में किसी के निकाह में खलल डाला, उनको जुदा करने का सोचा, आपने मिलाने का नहीं सोचा। ये जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, तो याद जिन लोगों ने जिनकी जिंदगियां तबाह की होंगी, जिन्होंने जिनको जुदा किया होगा, तो सोच लें अब जब अल्लाह के घर जाएंगे ना, आपको इसके जवाब देना होगा कि आपने मिलाने के बजाय मियाँ बीवी और निकाह। आपने देखा कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने रिश्ता एक यही मियाँ बीवी का, और आखिरत में भी यही है, क़यामत के बाद भी जो जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला ने यही रिश्ता रखा है, वहाँ पे और कोई रिश्ता नहीं है। दुनिया जब शुरू हुई है भी यही रिश्ता है। और हम जो है इसमें जो है इतना पेट्रोल डाल देते हैं कि दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इतना भड़का देते हैं कि एक दूसरे की आखिर में दोनों शक्ल ही नहीं देखते। ऐसा ही 10 साल 20 साल एक साथ गुजारने के बाद कोर्ट में जब आते हैं तो कहते हैं अब शक्ल ही नहीं देखनी। मतलब 20 साल एक बंदे के साथ गुजार दिए, 10 साल आप लोगों ने गुजार दिए, उसके बाद उसकी शक्ल से इतनी नफरत। हाय अल्लाह। तो ये कहते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे का मतलब लिबास होते हैं, पर्दा होते हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला ने फरमाया। उसके साथ इतनी सेक्रीफाइस, तो मैं कहती हूँ औरत का जो है ना, अगर 10% झुकाव अगर होगा ना, तो मैं कहती हूँ 90% अगर घर बसाना तो मर्द का होना चाहिए। औरत देखें अल्लाह ताला ने औरत को बनाया ही इस तरह है कि वो नर्म और नाजुक उसको बनाया, उसमें पहले मर्द का वजूद आया था ना, तो फिर उसका वैल्यू ज्यादा है ना, वैल्यू, और फिर वो वैल्यू रखे भी ना। तलाक का राइट क्यों मर्द के लिए दिया? क्योंकि उसके अंदर बर्दाश्त ज्यादा है। औरत तो हर दूसरे दिन कह दे मैं तलाक, बात मेरी बहन ने कही है कि मर्द को हक दी है। ये देखो, मैं फिर कहूंगी औरत अकल इतनी कमअक्ल है, मैं ये कहूंगी, मैं चाहे औरत हूँ लेकिन मैं सच कह रही हूँ, लेकिन घर बसाने वाला सारा जो है क्रेडिट मर्द को जाता है। अब आप आजकल के बिल्कुल दौर में आप देखें, अगर शौहर बीवी के साथ किचन में उसकी हेल्प कर रहा है, कह रहा है जन मुरीद है। भाई क्यों? आप हमारे नबी ने क्या नहीं किया? अपनी बीवी के साथ एक साथ बैठते थे, हाथ हजरत अली बीवी फातिमा की कितनी मदद करते थे घर के कामों में। अब यहाँ पे अगर बर्तन धो रहे, कह रहे लो जन मुरीद है, अब घर के ये काम करे, इसमें बुराई क्या है? अगर औरत और मर्द दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर एक साथ चल रहे हैं, बीवी और शौहर दोनों बाहर जाके कमा भी रहे हैं घर के कामों में, अगर वो उसकी मदद कर रहा है तो ये कोई बुराई वाली तो बात नहीं है। नोट किए कि अब जो ट्रेंड चला है वो मतलब मर्दों का दो माइंड चेंज हुआ है, वो अपनी बीवी को सपोर्ट कर रहे हैं एज अ जॉब में, ऑनलाइन बिजनेस में, और इसका फीडबैक इतना अच्छा आ रहा है कि उनकी जिंदगी बहुत ही जो सहल हो चुकी है, बहुत आसान हो चुकी है कि वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, वो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करते और बहुत अच्छा उनका जो है ना, उनका घर का माहौल बहुत अच्छा हो रहा है जब वो थर्ड पर्सन पता उनको पता अपने स्टैंड ओवर कैसे ले। क्या कहती हैं? ये चीज बिल्कुल सही है, ये आप बिल्कुल अच्छी बात कह रही हैं कि आजकल शायद अवेयरनेस आ रही है, बहुत ज्यादा चेंज हुआ कि वो सपोर्ट कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि वो समझ रहे हैं कि मैं एक बंदा अगर कमाऊंगा, इनकम मेरे अकेले के अंडर मैं जाके अगर काम करूंगा और लेकर आऊंगा तो घर नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर भी सेव करना है। अब क्या है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट के बाद भी मैं समझती हूँ कि वो घर पे बच्चों पे फिर वो तवज्जो नहीं दे पा रहे। इनको चाहिए कि अगर सपोर्ट कर, देखें दोनों अगर अपनी टाइमिंग थोड़ी चेंज कर लें जॉब करने की, उसकी वजह ये है कि अगर फादर जा रहा है जॉब पे, मदर अपने बच्चों को टाइम दे रही है, मदर जा रही है तो फादर बच्चों को टाइम दे रहा है। इससे क्या हो जाएगा कि बच्चों को दोनों का मोहब्बत भी मिलेगी, दोनों का प्यार भी। अब देखें, आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने माँ और बाप का रिश्ता क्यों बनाया? सिर्फ माँ का ही बना देता। हाय बहुत प्यारी बात है ना। तो अल्लाह कहता है माँ ही काफी है, कमा भी रही है, पाल भी रही है।
तो बाप भी तो जरूरी है ना। अल्लाह ने कहा है कि दोनों, माँ और बाप दोनों के लिए कहा है। अगर बाप है तो वो माँ का रिश्ता ना बनाता, बाप ही अकेला जरूरी है, कमा के ला रहा है, दे रहा है बच्चों को। तो इसीलिए दोनों का जरूरी है चेक एंड बैलेंस। बच्चे के लिए अट्रैक्शन बाप की भी जरूरी है और माँ की भी जरूरी है। जितनी माँ की गोद जरूरी है, इतना बाप का प्यार जरूरी है। बहुत प्यारी। जितना वो बाप के करीब रहेगा, इतना वो इंटेलिजेंट रहेगा। इतने बच्चे आपने देखे कि जितने वो बाप के करीब रहते, इतने वो दुनिया में तरक्की करते, क्योंकि एक दोस्ताना माहौल मिल जाता है। बिल्कुल। बेटे को बाप, आप देखिए जब बेटा बाप के कंधे पे आ जाता है, दोस्त बन जाते हैं दोनों। बिल्कुल ऐसे। और माँ जो बेटी जो है वो माँ के बराबर आ जाती है, तो दोनों सहेलियां बन जाती हैं। तो फिर इससे क्या होगा कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आपने हमेशा देखा है कि बेटी बाप के बगैर नहीं रह सकती, ऐसे कितनी अट्रैक्शन, और बेटा माँ के बगैर नहीं रह सकता। अट्रैक्शन होती है ना, लेकिन मोहब्बत उसको, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा अगर माँ के बगैर नहीं रहे तो बाप से वो नफरत करेगा, वो बाप से अपने दोस्तों की तरह। ये बात वही हो गई कि हम लोग इतनी देर से बात करें, तो खुदा के लिए ना कोई बाप अपनी बेटी को उसकी माँ से जुदा करे। बहुत सारी बातें होती हैं जो बेटियां अपनी माँ से करती हैं, तो उसको उस खूबसूरती से महरूम ना करें। और ना माँ अपने बेटे को उसके बाप की शफकत या औलाद को शफकत से महरूम करे, अपनी जिद, ईगो कि मेरी नहीं सुनता, ये कुछ जो सेक्रीफाइस करना है बेशक करें। जो माशाल्लाह ये अदालतें खुली हैं, आप जाके अपनी बात वहाँ डिलीवर करें और यकीन करें ये लोग आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। और मैंने बहुत सारे घरों को बसते देखा है चक्रों में। जो प्रोटेक्शन खवातीन जो सेंटर्स हैं, वहाँ जाके मैंने उन खवातीन को भी देखा, वो भी समझा रही होती हैं। वो कभी डिसीजन ये नहीं चलो चलो अलग हो जाओ, नहीं, वो बाकायदा विजन बता रही होती हैं कि देखें आप अगर ये गलती कर जाएंगी ना, आप ये जिद के ऊपर रहेंगे, तो आप अपने बच्चों को वो तमाम महरूम कर देंगी जरूरत जिंदगी से जो बाप दे रहा है। तो इतनी ईगो, इतनी जिद, ईगो और जिद के ऊपर मत आए। हाँ, जो राइट है वो बात करें कि आपके बच्चों की जरूरत जिंदगी वो पूरी नहीं कर रहा, उसके लिए आप आवाज बुलंद करें। आवाज बुलंद करना ये नहीं है कि आप उसको एक तरफ कर दें, आवाज बुलंद है कि अपना राइट मांगे। बिल्कुल, आप एक जहन में मत रखें तलाक वर्ड नहीं है कि तलाक ले ली तो अब मुझे, आप बिना तलाक के भी आपको, आप थोड़ा सब्र करें, वो चीज अपनी अपनी जगह पर आने लगेगी। जब आपको कहते इंसान को यकीन हो ना कि मैं सही हूँ, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है वो सही साबित होने में। आप समझते कि मैं अपने आप को ये तलाक का लेके और मैं सही साबित हो जाऊं, ये सही ऐसा नहीं कुछ नहीं। तो ये चीज अब डिलीट होनी चाहिए। बिल्कुल। तलाक लेने के अलावा भी अगर आपको पता है कि हस्बैंड ठीक नहीं है या नहीं दे रहा खर्चा, तो आप मेंटेनेंस का क्लेम करें, बच्चों का खर्चा मांगे। जरूरी नहीं है कि आप सेपरेट, क्योंकि एक मौका तो मिलेगा, हो सकता है थोड़े अरसे बाद उसको रियलाइज हो कि भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे औलाद है। अगर कल को कुछ होगा, बच्चे भी तो देखेंगे ना कि बाप ने दिया है या नहीं दिया है, क्या किफालत किस हद तक की है, नहीं की हमारी, या सिर्फ माँ ही करती रही है। या उनसे मीटिंग करके, अच्छा बाप भी मीटिंग करने से भी दूर रहते हैं कि नहीं हम अगर जाएंगे कोर्ट में मीटिंग करेंगे तो हमें खर्चा करना पड़ेगा, बच्चों को देना पड़ेगा, जाहिर है छोटे बच्चे उनके लिए खिलौने, चीजें ये सब लेके जाना। अब इस चीज से भी वो दूर भागते। अच्छा दूसरी बात, ये जो मर्दों के अंदर, बाप के अंदर जो सोच आ गई ना कि मैं अगर 10,000 रुपए दूंगा तो बीवी खा जाएगी, तो भाई 10,000 रुपए आप काउंट कर ले महीने के, अगर बच्चे आपके पास रहते, क्या ये 10,000 रुपए आप उनसे खर्च नहीं करते? स्कूल जाए और बोले मैं महीने की फीस यहाँ दे दूंगा, महीने की फीस वहाँ दे दूंगा, ट्यूशन की। हाँ यही, अब उसमें भी वो कहते हैं कि शायद मैं बीवी को दूंगा जो बच्चों की माँ है, सेपरेशन के बाद भी अगर बीवी को मिलेगी, तुमने वक्त गुजारा, जो बच्चे तुम्हारे वो जो है वो पूरा का पूरा 10,000 की एक मेड भी नहीं आती है मेरा सोना। नहीं, वो उसमें भी कमी करते हैं, कहते हैं कि इसको क्यों मिले ये चीज, ये क्यों ऐसे रहे। ईगो ना, ईगो है, ईगो के लिए आप ये सोचे मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ, अपनी औलाद को दे रहा हूँ, अगर 10 नहीं मैं 20 दूं। लोग तो ये कहते हैं कि अगर मुझे जगह बनानी होती तो कहता मुझे गवर्नमेंट ने 10 दिए, कोई बात नहीं है मैं 20 तो उस औरत के दिल में जगह बनती है, बच्चों के दिल में जगह बनती है ना। देखिए आप अगर खुद सोचेंगे, खुद से ऐसे बाप होंगे, भाई अब हम कमाते किसके लिए, औलाद के लिए। हमारे माँ बाप ने जो तकलीफें काटी है, अच्छा उसकी सजा जो औरत ने की है ना, जो कोई भी वो बच्चों को बदला देना, तो मैं बच्चों के साथ यही ज्यादती करूं। अब इसको इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, मुझे अभी भी बहुत डिटेल चाहिए और कुछ लोगों के मैं चाहती हूँ कि आप कुछ स्टडी जो आपके साथ वाक़यात होते उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और एक आध मैं सोच रही हूँ मैं एक विक्टिम भी लेकर आऊंगी कि राइट्स अगर मेरे पास है तो मैं एक, हमारा वो प्रोटेक्शन सेल होता है ना खवातीन का, तो मैं वो लेडी को मैं नेक्स्ट टाइम के साथ ज्वाइन करती हूँ। बड़ा अच्छा जबरदस्त इस सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं। मेरे ये अवेयरनेस जो लॉ के बारे में बात करते हैं, मैं ज़ैनब का दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ। मेरे इस खूबसूरत सेगमेंट को, आप अवेयरनेस के सेगमेंट को माशाल्लाह पिछले 6 महीनों से लेके चल रही हैं और इंशाल्लाह इसको हम लगातार लेके चलेंगे। एवरी फ्राइडे 10 o'clock अगर आपके जहन में कोई भी सवालात हो,
हर तरह के माशाल्लाह ज़ैनब बलोच एडवोकेट बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करती हैं, कोई भी जो है ना वो खलिश या जहन में क्वेश्चन नहीं रहता। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ज़ैनब जाते जाते ये कैमरा आप मैसेज करना चाहें प्लीज़। बस मैं कहने वालों को यही कहूँगी, देखिए माँ और बाप बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर माँ बाप की लड़ाई हो भी जाती है किसी बात पे तो कम से कम दोनों बच्चों के बारे में सोचते हुए कंप्रोमाइज़ करें। अगर फिर भी वो चाहते हैं कि हम कुछ अरसे के लिए, देखिए कहते हैं कुछ अरसे के लिए अलग रहें, ज़रूरी नहीं है कि तलाक की शक्ल में रहें या खुला की शक्ल में रहें। वो अपने पेरेंट्स के घर रहें, वो अलग से रहें, बच्चों का प्रॉपर तरीके से जो वालिद का राइट है वो अपने राइट पूरे करें, उनको मेंटेन करें, और जो वालदा का राइट है कि उनकी परवरिश करना वो उनकी परवरिश करे। बाकी वालिद से वो मीटिंग उनकी करवाती रहे। इससे क्या होगा कि दिलों में जो मैल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी। अगर आप फासले बढ़ाएंगे, जिस हद तक फासले बढ़ाएंगे, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, इसको जो करना है कर ले, या ये मुझसे मीटिंग नहीं करवा रही, इस तरह देखें लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। और जो देखने वाले जो बाकी के इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, जिन्होंने इस कपल को अच्छा देखा होगा, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करेंगे, उसको भी कुछ बताएंगे, इसको भी कुछ। औलाद आप दोनों की है, अगर माँ कुछ करेगी तो भी इस औलाद के लिए करेगी, अगर बाप कुछ करेगा तो भी इस औलाद के लिए करेगा। और आप लोग अगर ये कहेगा बाप के नहीं मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ तो वो खाएगी, तो ये आपकी औलाद ही खाएगी, कोई औरत नहीं खाएगी। कि अगर वो खा भी लेती है तो आपकी बीवी है, आपके निकाह में तो है ना कम से कम। ऐसा सोचने के लिए हम लोगों ने असल में ये सोच बना के ही अपने आप को पीछे धकेल दिया। और औलाद के दिल में उस बाप उस माँ के लिए क्या रिस्पेक्ट रहेगी जब वो इस तरह की सोच उस औलाद के लिए रखेगा। तो मेरी आप सबसे अपील यही है कि जितनी कोशिश हो सके, औलाद के लिए माँ भी ज़रूरी है, बाप भी ज़रूरी है। माँ को चाहिए कि वो भी कंप्रोमाइज़ करे बच्चों के लिए, और बाप को चाहिए कि वो भी कंप्रोमाइज़ करे ताकि वो बच्चों का फ्यूचर अच्छा बना सके। वाह ज़बरदस्त। हम प्रोफेसर एडवोकेट ज़ैनब बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। हम इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन अ शो। अच्छा जी, ज़ैनब बलोच का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ लेंगे कि शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।